हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राधे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी इजी सी रेसिपी के साथ आई हूँ, लेकिन एक हेल्दी रेसिपी है और घर की बनी चीज़ों से है। चलिए इसको बनाएंगे। ये मिक्स वेज रोल है और बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो आप इसको चाहे तो गेहूं के आटे से, चाहे मैदे से, चाहे सूजी से, आप तीनों चीज़ों से बना सकते हैं। तो जिस चीज़ से मैंने बनाया मैं उसको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, किचन में आपका बहुत स्वागत है। 3 सब्जियां मेरे पास थी, ये मैंने तीनों कट कर ली हैं। गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, तीनों चीज़ें कट कर ली हैं। तो अभी इनको चॉपर में चॉप कर देते हैं थोड़ा बारीक। तो करीब 2 शिमला मिर्च, 2 गाजर और 1 पत्ता गोभी है। तो हमने सभी को बहुत अच्छा सा चॉप कर दिया है, फाइन सा। और हमने 2 प्याज चॉप किया है। तो हमने सारी चीजें मिक्स कर ली हैं। अभी हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है 2 चम्मच। उसमें हरी मिर्च डाल देंगे सीधे। हरी मिर्च चटकाने के बाद हमने सारी सब्जियां डाल दी, यानी कि 4 सब्जियां थी, चारों डाल दी हैं। तो मिक्स वेज रोल बनने वाला है। तो प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, चारों चीजें हमने बारीक चॉप करके कढ़ाई में डाल दी हैं। अभी इसमें कुछ चीजें डालेंगे, जैसे सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद थोड़ी सी 1 चम्मच सोया सॉस डाल दी है, इसको थोड़ा चाइनीज टच देने के लिए। तो इसमें डाली है मैंने अभी रेड चिली सॉस, आधा चम्मच रेड चिली सॉस। अभी हम डालेंगे इसमें शेजवान, 1 चम्मच शेजवान चटनी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉस डालेंगे। देखिए, अभी तो मैंने ग्रीन चिली सॉस डाली है। ग्रीन चिली सॉस आधा चम्मच से 1 चम्मच के बीच आप डाल सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने डाली है टोमेटो सॉस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस। इससे बड़ा मीठा, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, अच्छा सा टेस्ट आता है। एक चाइनीज सा टेस्ट लाने के लिए आप ये सॉसेस ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने सारी सॉस को मिक्स कर दिया है सब्जी में और नमक डला हुआ है। तो सब्जियां कुक होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तैयार हो गया है हमारा। तो हमने सोचा इतने हम मैदा लगा लेते हैं। तो ये मैदा ले लिया मैंने, आधा किलो मैदा ले लिया, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, ताकि जो हमारा शीट बनने जा रही है रोल की, वो अच्छे से सॉफ्ट से बनकर तैयार हो। तो इस आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंथ कर सॉफ्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सॉफ्ट सा मैंने डो लगा लिया है। इस पर थोड़ी सी चिकनाई डाल के इसको और थोड़ा सा सॉफ्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं, फिर हाथ में चिपकता नहीं है, बहुत अच्छे से इसकी मथाई हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे से हमने मथ लिया है, देख सकते हैं आप, बहुत सॉफ्ट सा डो लग गया है। इसके छोटी छोटी लोई बनाएंगे और लोई बनाने के बाद जैसे रोटी जैसा लोई ले लेंगे। रोटी जैसी लोई लेने के बाद आप चकले पे इसको गोल गोल थोड़ा बड़ा सा बेल करके इसको तवे पर मैं हल्का हल्का सेकूंगी। दोनों साइड से सेकने के बाद शीट तैयार हो जाती है और फिर उसके बाद हम रोल बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जाते रहें। और कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे मेरी वीडियोस के बारे में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से मुझको देख रहे हैं। आप ज़रूर से मुझे बताइएगा। इस तरह से रोटी जैसा गोल हम बेल लेंगे और तवे पर डाल देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बच्चों को इतनी पसंद आती है कि आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को, और आप घर पे भी खिला सकते हैं। दोनों तरह से यूजेबल है और हेल्दी तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मैंने तो थोड़ा सा इसको आज बना के ट्राई किया था कि मैदे से भी देखते हैं क्या टेस्ट आता है। तो इस तरह से हल्का हल्का सा सेकेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हल्का हल्का सेकने के बाद एक प्लेट में रखते हुए चले जाएंगे और ऊपर नीचे 4-5 आप शीट बना लीजिए। तो फटाफट आपके 4-5 रोल तैयार हो जाएंगे। चाहे तो आप सारी भी शीट बना सकते हैं, जितना आपको बनाना है आप कैस्ट्रोल में रखते जाइए। ये गर्मा गर्म रहेंगी, जितनी गर्म शीट रहेंगी उतनी बढ़िया ये रोल बंद हो जाता है, हमारा रोल अच्छे से तैयार हो जाता है।
तो दूसरी शीट भी हम बनाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारी सारी शीट बनकर तैयार हो गई इस तरीके से। अभी जो है हमने घी लगा लिया है और इस तरह से देख सकते हैं शीट, ये रही शीट हमारी। तो मैंने थोड़ा सा इसको और सेक लिया है, हल्का सा घी लगा करके। आप चाहे तो घी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से मेरी 4-5 शीटें तैयार हो गई थी। तो मैंने सोचा अभी अभी इनको 4-5 रोल तैयार कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चों को लगता है ना कुछ अलग सा बन रहा है तो बच्चों को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो देख सकते हैं मैंने जो है एक शीट ले ली, चकले पे रख ली अपने, उस पे मेयोनीज सॉस, आधा चम्मच मेयोनीज, आधा चम्मच टमाटो सॉस, दोनों को मिक्स करके बेस पर फैलाया और उसी के ऊपर हमारी जो सब्जी है वो हम रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो हमने सब्जियां तैयार की थी, ये लीजिए देखिए आप, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज, तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई किया था, सोते किया था। उसके बाद ये इतनी सी हो गई है क्योंकि सब्जी कुक होके कम हो जाती है। और इसको हमने 2-3 चम्मच अपने रोल में 3 चम्मच लगा दिया है और उसके बाद रोल को मोड़ दिया है। अभी थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर उसके बाद हम अपने रोल के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। चाहे तो आप रोल को बिना घी के भी सेक सकते हैं, अगर आपको घी मतलब बंद है तो आप बिना घी के भी इसको सेक करके इंजॉय कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन घी के साथ सेकते तो एक क्रिस्प आ जाता है इसके अंदर और एक टेस्ट आ जाता है। आप बटर के साथ भी सेक सकते हैं इसे, घी के साथ भी सेक सकते हैं। तो अभी दूसरा भी बना दिया मैंने। ये बनते फटाफट हैं, एक बार शीट तैयार हो जाएं, इतनी जल्दी बनते हैं और बच्चों को इतना पसंद आते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। बनने में थोड़ी सी देर लगी थी, ख़त्म होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। फटाफट बच्चों ने मज़े से खाए और घर के बने हुए होते हैं ना तो अपने आप को भी तसल्ली होती है कि हमारे बच्चों ने हाइजीनिक और अच्छा सा साफ़ सुथरा खाना खा लिया। बाहर से तो जो मर्जी आप जैसा मंगा लीजिए, कोई पता नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप, हमने दोनों साइड से चिमटे की सहायता से इसको पकड़ के दोनों साइड से क्रिस्प किया है ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, बहुत अच्छे से सिक जाए। कुछ इस तरीके से आप सेक लेंगे। जो भी चिकनाई लगी हुई है, ज़्यादा चिकनाई इसमें नहीं लगानी है, ज़्यादा घी नहीं लगाना है। तो इस तरह से सेक करके तैयार हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। अभी दूसरा वाला घी लगा दिया मैंने, दूसरा वाला रोल भी सेक देंगे, अभी ऊपर से भी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो गए। आप इस रेसिपी को ज़रूर से घर में ट्राई कीजिए, ज़रूर से बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। और इस तरह से आप फटाफट रोल बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि देर लगती है। मैंने देखिए दूसरा रोल भी रख दिया, अभी हम तीसरा भी रख देंगे। तो इस तरह से सारे रोल तैयार हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी करके। तो ऐसा नहीं है देर लगती है, बिल्कुल भी देर न लगती है, क्योंकि शीट तो हमारी रोटी जैसी शीट तो हमारी पहले से ही तैयार हो रखी है। बस दोनों साइड से हमें धीमी धीमी आंच पे इसको सेकना होता है ताकि अच्छे से कुक हो जाए और बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। तो स्वाद ज़रूरी होता है खाने में, बिना स्वाद के तो कुछ है ही नहीं। खाने में स्वाद का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। आप बस मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इस तरह से हमारे रोल बनकर तैयार हो गए और इस तरह की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। देख सकते हैं रोल कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खाने में भी बहुत टेस्टी और देखने में भी बहुत टेस्टी। तो नाइफ़ की सहायता से आराम से खाए जाए, इसलिए हमने इनको हाफ हाफ कट कर दिया है ताकि बच्चे और बड़े आराम से खा पाएँ। क्योंकि बड़ा होता है तो पकड़ने में थोड़ी आसानी कम होती है, लेकिन छोटे को पकड़ने में थोड़ी आसानी ज़्यादा होती है। तो 2 रोल हमारे कट चुके हैं, अभी हमने 2 रोल और तैयार कर लिए हैं। तो इनको भी सेक करके हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें रोल को सेकना है और देख सकते हैं नाइफ़ की सहायता से कट कर लेंगे, आराम से कट हो जाता है। और ये हमारे रोल बनकर रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ,
मैं बनाने में इतनी बिजी हो गई कि मुझे कैमरे का पता ही नहीं रहा कहाँ पे रखा है, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, लेकिन अभी कैमरे के सामने आ गई हैं चीज़ें। चलिए, इस तरह से रोल बनकर तैयार हो गए। अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।